सबसे जिम्मेदार आलिम से जुड़ा रखे। इस तरह से ये पूरी मुट्ठी बन जाएगी और वो सारे मिलकर के एक मरकजी शख्सियत से जुड़ जाए और वो मरकजी शख्सियत एक मरकजी खानकाह से जुड़ जाए और वो मरकजी खानकाह जाकर के मुस्तफा के मदीने से जुड़ती हो। ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे जुड़ जाओ कि दुनिया अगर तुम्हें बैठा हुआ देखे, तुम्हें टोपियों से न पहचाने, तुम्हें लिबास से न पहचाने, तुम्हें रंग से न पहचाने, तुम्हें कलर से न पहचाने, बल्कि ये जमात देख के दुनिया ये ना कहे कि ये हशमती बैठा है, ये रज़वी बैठा है, ये कादरी बैठा है। हर बंदा देख के ये कहे ये जो जमात बैठी है ये सारी मोहम्मदी जमात बैठी हुई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा वादा करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं, परिवार में, खानदान में, बस्ती में सबसे बड़ा जो ताल्लुकात का सबब होता है वो एक प्लेट चावल होते हैं। जिसको बेटे की शादी पे दावत दे दी बड़ा खुश है, और जिसे एक प्लेट चावल ना खिलाए बोलो नाराज है कि मेरी दावत ही नहीं की, मेरे घर खाया था मुझे नहीं खिला रहा है, कर्जे में खिलाया था क्या? ये कंडीशन हमारी कौम की है। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमारे माशरे की एक प्लेट चावल फैसला करेंगे कि हमारी कौम को कहां इकट्ठा होना है और कहां इकट्ठा नहीं होना। एक प्लेट चावल फैसला करते, किसी की कटी गर्दन हमारी कौम को इकट्ठा नहीं करती, लुटी इज्जत देख के कौम इकट्ठा नहीं होती है। साहिब छोड़िए बड़ी बातें, जलसों की कमेटियां होती है हमारी, जलसों की कमेटी। जलसा किसके नाम पे होता बोले बोलो भाई, किसके नाम पे होता जलसा? या अल्लाह जिसने तेरे महबूब का नाम लिया उसे माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। किसके नाम पे होता है? हुजूर के, हुजूर के नाम पे होता है। किसके लिए करते हैं ये नौजवान मेहनत? बोले सारे सुपना रहे, वरना मैं सलाम के लिए भी कह सकता हूं अभी। किसके लिए जमा होते हैं? मैं कसम खा के कह सकता हूं, ये जो बच्चा बैठा है ना, कोई से ये कहे कि रात भर बैठ, तुझे फजर के टाइम 10 किलो बिरयानी देंगे, पहली बात तो बैठेगा नहीं, और अगर बैठ भी गया तो जागेगा नहीं, सो जाएगा। मगर क्यों अब तक नहीं सोया है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार। क्या बात रही। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है? ये बच्चे बैठे और ऐसे बुजुर्गों की सदारत है, इन बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही है? इनका जवाब यही होगा, मौलवी हमसे पूछ रहा है तो सुन, एक दिल में भूख उठ रही है बार बार। नात पढ़ते सुना गजाली साहब को, दिल से भूख उठी। पढ़ा अहमदुल फत्ताह साहब ने, तब भी दिल हुक हुक के कह रहा था, बता ना क्या कह रहा था। बच्चे का दिल भी कहेगा, इसलिए बैठा हूँ। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और जोर से मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक एक बच्चे की सदा है और लोग बात करते, और यहीं तक नहीं, क़िबला रोज जलसे करने का हमारा काम है। अब इन बुजुर्गों ने जिम्मेदारी हमारे सर थोप दी है, हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई है। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए, जिनकी कैसेटों ने कितने लोगों को आज की दुनिया का बड़ा खतीब बना दिया, कैसेटों ने, रिकॉर्डिंगों ने, हाँ, जो आज खतीब तैयार कर दिए। ये उस्तादुल कुतबा भी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कहता हूँ, ये दिल दुखता है, कितनी बार हमें तकलीफ हुई है। आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये दिल मुस्तफा के सदक़े में मिला है, ये जान मुस्तफा के सदक़े में मिली है, आंखें मुस्तफा का सदका है, कान मुस्तफा का सदका है, दिमाग मुस्तफा का सदका है। एक भी चीज कम हो जाए, आंखें चली जाएं, लोग अंधा कह के आवाज देते हैं, पैर कट जाए लोग लंगड़ा कहते हैं, हाथ खत्म हो जाए लोग लूला कह के आवाज देते हैं। अगर कान काम छोड़ जाए दुनिया बहरा कहती है, जबान साथ छोड़ दे दुनिया
लगूंगा कहती है, दिमाग काम छोड़ दे, पागलों में गिनती होती है, ये सारी चीजें सलामत है। तो वजह सिर्फ इतनी है कि सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनाकी से गैबरी हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई आला हज़रत, यही आला हज़रत कहते हैं जमीन और समा, सारे बोले जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां, दहन में ज़बां बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। फिर मेरा इमाम कहता है सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां। सलामत रहो नौजवानों, ये जलसा हुजूर के लिए हो भाई, या तो साउंड वाला कच्चा है या फिर साउंड कच्चे है। जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये मद्दे पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना, मत जगाओ भैया, कहीं टेंशन उसे ना हो जाए जिससे फूकने की कभी आवाज कम करें। कुछ लोगों का जागने से सोना बेहतर होता है, ठीक है ना, तवज्जो है बस मेरी बात आप सुन, तवज्जो है सारे लोगों की। जलसा होता है किसके लिए? मैं बहुत कड़वी बातें करने लग रहा हूं, लगता है कुछ उठ के भाग जाएंगे, और कोई भागे तो भाग जाए, पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। बहुत कड़वी बात करने लग रहा हूं। जलसा खत्म होता है तो ऐसे लोग हिसाब लेने निकलते हैं जो 10 रुपए जलसों में नहीं देते। ऐसे लोग हिसाब लेने निकलते जो 10 रुपए जलसों में नहीं देते और कहते पहले रात वाले जलसे का हिसाब दो, कितने पैसे खाए तुमने। मैं कहता हूं कसम खुदा की, इन नौजवानों का नाम आप इज्जत से लिखने के काबिल कि मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होकर के पूरी कौम की हिदायत के लिए एक महफिल मुनक्किद करते हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं। आपको क्या लगता है इन्होंने फोन कर दिया और मौलवी यहां जमीन से पैदा हो गया? कोई 600 किलोमीटर चल के आया है, कोई 700 किलोमीटर चल के आया, और ऐसे पुरपतन दौर में कि जिसमें टोपी लगाना बहुत बड़ा चैलेंज है एक इंसान के लिए। पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेके बुलाते, पूरी जिम्मेदारी सर लेके बुलाते, और फिर भी लोग कहते हैं कितने पैसे खाए। कसम खा के कहता हूं मुझे नहीं मालूम कमेटी में कितने बंदे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं जिनके बिल्ले लगे हैं ये जरूर कमेटी में रहे होंगे, ये कमेटी के मेंबरान होंगे जिनके सीने पे आज एक बिल्ला लगा के रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, खुदा करे ऐसा हो जाए आज सीने पे बिल्ला लगा के रहमत आलम का, कल कयामत में पेशानी पे मुस्तफा की गुलामी की एक तहरीर लिख दी जाए तो आका कहे ये वो गए जो दुनिया में मेरी महफिल सजाया करते थे, मैंने इनके लिए जन्नत में महल्ला सजा के तैयार करा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता इनमें कितने कमेटी वाले, लेकिन इन बुजुर्गों की जूतियों का सहारा लेकर के अगली बात कहने लगा हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इनमें से एक बंदे को अगर मैं खड़ा करूं और पूरी महफिल पहचान के दिखा दे कि इनमें से किसने कभी अपने बच्चों के लिए 10 रुपए मांगे होते, एक कमेटी वाला कोई बता दे। कितने कमेटी में लोग भाई है? कोई कमेटी वाला बंदा? सब बैठे हैं ना, है कमेटी में। अच्छा जितने लोग बैठे इस बस्ती के लोग हैं, बाहर के भी होंगे, सारे इलाके के लोग बैठे ना, ये बात दिल पे लिख के लेके जाना, कहीं ऐसा ना हो वो जो जुमला ना नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा ना हो जाए नेकी कर और आग लगा, ये नहीं होना चाहिए। अगली बात कहने लगा मैं पूरे किसी भी कमेटी के बंदे को उठा के कहूं एक बंदे का चेहरा देख के बताओ, मैं अगर खड़ा कर दूं फिर मुझसे मैं आपसे पूछूं बताओ एक कमेटी के नौजवान को आप उसका चेहरा देख के बताइएगा कभी उसको आपने अपनी गली में अपने बच्चों के लिए 10 रुपए मांगते देखा है? कभी अपने बच्चों के लिए दवा के लिए 100 रुपए का सवाल करते देखा है? किसी भी कमेटी वाले को कभी आपने अपनी बस्ती के अंदर अपने शौक पूरे करने के लिए हाथ फैलाते हुए देखा है? खुदा की कसम ये कोई गरीब से गरीब भी आसानी से हाथ नहीं फैलाता है।
अगर यकीन ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने देखा जो पेशावर फकीर थे उन्हें तो झोली भर भर के दिया गया, लेकिन जो जरूरतमंद थे, लेकिन जात के पठान थे, तुर्क थे, खसाब थे, लेकिन गैरत की वजह से हाथ न फैला सके, लोगों ने उनकी जरूरत को जरूरत नहीं समझा। हमारी कौम वो गए जो फटे कपड़े देख करके फैसला करती है कि बंदा कैसा है। ओ भाई, कभी मुस्कुराहट के पर्दे भी हटा के देख लिया करो। यह भी तो हो सकता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे इसके कदमों का सैलाब हो। यह भी तो हो सकता है कि अगर कोई हाथ नहीं फैला रखा है तो उसको जरूरत है, लेकिन गैरत इजाजत नहीं दे रही है। कुछ खबरें ऐसी लॉकडाउन में मौसूल हुई थी कि कितने लोग बंद कमरों में इंतकाल कर गए। किसी ने कहा कोरोना से मर गया है, कोई कहा दहशत से मर गया है, लेकिन जब पेटों पे हाथ रख के देखा गया फिर दुनिया को कहना पड़ा ना ये कोरोना से मरा गए, ना ये दहशत से मरा गए, कोई भूख से मर गया था, कोई प्यास से मर गया था। भूख से कैसे मर गया? का भूख इतनी थी कि भूख बर्दाश्त न कर सका। मांगा क्यों नहीं? का गैरत जवाब दे गई थी इसलिए मांग ना सका। का फिर लोगों ने दिया क्यों नहीं? का कौम उसे दे रही थी जो पेशावर थे, जरूरतमंद को देखने की फुर्सत लगी थी। हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने दस्तरखान पे मुर्गे खाने वालों, कभी गरीब के चूल्हे से धुआं ना उठे। एक बार झांक के पूछ लिया करो, आज तेरे घर खाना क्यों नहीं बना के? अगर सुबह के नाश्ते की तुझे एहसास ना हो तो कभी बच्चे से बुला के पूछ, बता तेरे घर कुछ बना के नहीं। और याद रखना, अगर घरों से चूल्हों से धुएं ना उठे, खाने की खुशबू ना आए, तो ये मत समझना पेट भरा के। ये भी तो हो सकता है फाका हो गया हो, गुर्बत ने आके पंजे गाड़ लिए हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरे नबी ने कहा था कि जो शख्स पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी फाके से रखे, फरमाया वो हाजी तो हो सकता है, नमाजी तो हो सकता है, शहीद भी हो सकता है, गाजी भी हो सकता है, लेकिन वो मोहम्मद के तरीके पे नहीं हो सकता है। इसलिए कि आका के तरीके पे वो होगा कि जो खुद तो फाका रहे लेकिन पड़ोसी को भूखा ना रहने दे, वही आका का गुलाम हो। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब दे गुफ्तगू का। वो फैसला बहुत खूब, बहुत खूब। हमने लोगों की भूख देख के नहीं, लोगों के कपड़े देख के फैसला किया। खड़ा कर दूं मैं किसी भी एक कमेटी वाले को, है आप कमेटी में मेरे भाई, खड़े होना जरा, खड़े हो जाओ जरा, इधर मुंह कर दो जरा एक बार, इनके चेहरे को अच्छी तरह देखो। कोई बंदा बता दे, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, एक बंदा बता दे कि इन्होंने किसी को गली में अपने बच्चों के लिए मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए 10 रुपए का सवाल किया हो, अपने बच्चों की खुराक के लिए दरवाजे पे गए हो। कभी नहीं जा सकते। हमारी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है। हमारी कौम तो वो है जो चटनी के लुकमों में जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन हाथ नहीं फैलाया करती है। लेकिन फिर भी कुछ तयूस किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो कमेटियों पे उंगली उठा के बात करते हैं कि जी ये पेट भरने का काम है। खुदा की कसम, अल्लाह ने नौजवान को हट्टा कट्टा बनाया है। मुंबई जाए वहां पैसा कमा लेगा, दुबई जाए वहां कमा लेगा, अपनी जमीन पर रह करके 4 पैसे कमाता है, लेकिन क्या वजह है? जलसे के लिए बताओ किसकी चौखट पे बंदा नहीं जाता है? अमीर को भी खटखटाया गया, गरीब को भी आवाज दी गई, लोग अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लेते रहे। यह किसके लिए था? यह सिर्फ इसलिए था ताकि कौम इकट्ठा होकर बैठे, उलमा आए और दीन की बातें बताएं। जो कमजोरी कौम में आ गई है, अल्लाह उस कमजोरी को ताकत में बदल दे। इसलिए जलसे सजाए जाते हैं, किसी का पैसा खाने के लिए नहीं। और मैं कमेटी वालों से भी कहूंगा, हर तरह की जो दीनी कमेटी वाले हैं जो कौम की खिदमत के लिए काम करते हैं, लोग टांग खींचते रहते हैं, कभी फिक्र मत करना, ये याद रखना हम अपने लिए नहीं अल्लाह रसूल के लिए कर रहे हैं। और इसका सिला हमें दुनिया में नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। हमने जो गालियां खाई हैं इसका सिला खुदा से लेंगे, हमने जो धक्के खाए हैं इसका सिला खुदा से लेंगे। ये फैसला करके आप दीन का काम करो। खुदा की कसम, भौंकने वाले भौंकते रह जाएंगे और इन्हीं मेहनतों के सिले में कोई सलाहुद्दीन बनता दिखाई देगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। और खुदा की कसम, वो दिन दूर नहीं है कि इन्हीं गलियों के अंदर फिर से कोई ताज शरिया का गुलाम उठता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ताजुश्शरिया, 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 ताजुश्शरिया। माशाअल्लाह, बहुत गौर से बस मेरी बात सुन ले, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह इन कमेटी वालों को हुजूर खास दुआ करे, पूरे हिंदुस्तान के जो भी कार्य खैर की कमेटियां, जितनी भी फलाह की कमेटियां, उनके लिए खास दुआएं करें। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, बेशक इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां है ना। और मैं एक बात और कह दूं,
ये बात जहन में रख लें। कई बार बात होती है, कहते जी जलसा ना करो, इसकी जगह किसी की शादी कर दो, जलसा ना करो, इसकी जगह पे स्कूल बना दो। मैं कहता हूँ नेक काम रोक के ही तुम्हारे स्कूल बनेंगे। क्या बात रही है, हाय हाय हाय। दीन की तबलीग रोक के तुम्हारी शादियां होंगी। ये ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आता है जब अपने बेटे की शादी में 1.5 लाख की आतिशबाजी करते हो, जब 6-6 लाख का खाना फ्री में खिलाते हो, तब तुम्हें याद क्यों नहीं आता है कि गरीब की बेटियां भी हैं। जब तेरी बेटी 30 लाख का मेकअप करके आती है ब्यूटी पार्लर से, तब तुझे कोई बेवा की बच्ची दिखाई नहीं देती। जब ये महफिलें सजे, ये उलमा की सदारत हो, ये नेक लोग बैठे हो, तब दिखाई, इसे बंद करके ये कर लो। और बहुत सारे काम है जो नाजायज हो रहे, अगर वो बंद कर दिए जाएं, फिर कोई भी बेटी सिग्नल पे भीख मांगती हुई दिखाई नहीं देगी। कभी ये मत सोचना, लिमिट में बात करो, लिमिट में काम करने के और बहुत सारे रास्ते जो नाजायज है उन्हें बंद करो। इसके जरिए तबलीग हो रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सरकार बगदाद जितने कादरी शेर हैं वो बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार बगदाद, सरकार गौसे पाक, पूछे हजरत से अल्लाह ने कितना इल्म दिया। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, और मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। खाली 6 अंगूठी पहनने से बंदा कुतुब नहीं बनता है। झाड़ू लेकर के कमर पे मारने से कोई तुम अब्दाल नहीं बनोगे। पता ये चला कुतुब वो बनता है जो इल्म वाला होता है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, वो कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो से पाक ना डोरी और गंडे वाले नहीं थे, हदीस पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, फिर ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। बोले सुभान अल्लाह, हुजूर तशरीफ लाए। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जी नाना का बेटे तकरीर नहीं करते हो, तकरीर नहीं करते हो? जी नाना मैं तकरीर नहीं कर पाता हूँ। फरमाया जबान खोल। हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला है, लुआब 7 मरतबा डाला। फरमाया कल से तकरीर करना। फिर सोए, फिर ख्वाब में मौलाए कायनात हैदर करार राय, शहजादे जी दादा का नाना से लुआब ले लिया, आप मुझसे नहीं लोगे? मुंह खोल दिया। 6 मरतबा मौलाए कायनात ने लुआब डाला, 6 मरतबा। तो आप भी गौसे पाक थे, कहने लगे दादा हुजूर ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? कहने लगे मैं हैदर करार जरूर हूँ, फातह खैबर भी हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं गिनती में हुजूर के बराबर हो जाऊँ। मैं गिनती में भी हुजूर के बराबर हो जाऊँ। फिर गौसे पाक फरमाते हैं फिर मैंने तकरीर शुरू की, और फरमाते हैं फिर मैंने जिंदगी में ज्यादातर तबलीग अपनी तकरीर के जरिए की है। ज्यादातर तबलीग, कहते हैं तबलीग का जितना बड़ा फायदा मेरी तकरीर से पहुंचा है, कहते हैं उससे ज्यादा फायदा मेरी तदरीस से नहीं पहुंचा। कहते हैं सबसे बड़ा काम मैंने तकरीर के जरिए तबलीग का किया है। और गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उसको समझ लेना बगदाद वाले का उतना ही ज्यादा करम मिला हुआ है। ये सारी चीजें समझ लीजिए। ये सरकार बैठे हुए, इन्हीं महफिलों के जरिए लाखों लोगों का ईमान बचाया गया है। बेशक सच है। जब वहाबियों ने खेत में काम करने वाले को घेरा, मजदूरी करने वालों के रास्ते में जब ये बदबख्तों की जमातें आई, ये बैठे नौजवान पूछ लो, इनके कारखानों में जाके कहते हमारे साथ चिल्ले में चलो। ये दरसगाह की तरफ नहीं भागे, इमामों की तरफ नहीं पलटे। एक महफिल सजी, अल्लामा मसीहुद्दीन हशमती साहब को बुलाया गया। आला हजरत की नंगी तलवार बन के फिर हशमती शेर निकला। इसी जलसे के जरिए एक महफिल में हजारों दिल बदल जाया करते हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल बदल जाया करते। कहीं से रोक के बच्चियों की शादी की जाएगी, इन महफिलों को बंद करके स्कूल चलेंगे, इन महफिलों को बंद करके यूनिवर्सिटीज बनेंगी। अगर बंद ही करना है, वो जो गोवा में 10 लाख खर्च करके खाली टूर पे घूम के आया है ना, उसे बंद करके किसी स्कूल की बुनियाद रख। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद कर उसे। तुझे जब किसी जलसे के अंदर लाइट लगती है तो गरीब का दुपट्टा दिखाई देता है, और जब तेरा बाप इतनी लंबी लिस्ट जहेज की लेकर के गरीब के सीने पे कुत्ते की तरह भौंकता है, तब तुम्हें यतीम और बेवा
सेवा की बच्चियां नजर क्यों नहीं आती है? हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अच्छी बच्चियां होती है उन्हें जहेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अच्छे दामाद होते हैं उनके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है। और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, किसी मैरिज हॉल में दामाद ना ढूंढना, किसी कंपनी बॉक्स में जाकर के दामाद तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर दामाद तलाश करना के जा, 5 वक्त मस्जिद में जाके बैठ जा और हर जमात में तलाश कर ऐसा नौजवान देख जो 5 वक्त मस्जिद में आकर के रब को सजदे कर रहा है। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए, कुआरा हो, तो फिर उसकी कमाई ना पूछना, इनकम ना पूछना, जमीन ना पूछना, आंखें बंद करके उसका हाथ बेटी के हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब के साथ वफा कर सकता है वो तेरी बेटी के साथ भी बेवफाई नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दामाद भी डिस्को ढूंढ रहा बेगैरत, डिस्को, कानों में बुंदे, इतनी मोटी चैन चल रही है, पता नहीं क्या ऐसा लटकाए रहते, बकरे बन गए, क्या चीज है ये? कोई धागा बांधे फिर रहा, काले पीले, किसी ने कंगन ही डाल लिया। मर्द की कलाई मजबूत होती है, क्या होती है? जिनकी कमजोर है वो कतई ना बोले, जिनकी मजबूत है वो बोले। मर्द की कलाई मजबूत होती है, उसे धागे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके गले में मुस्तफा की गुलामी का धागा पहले से पड़ा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने क्या कहा था? उससे डर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आगे कहते हैं, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, जिनके गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा रहेगा ना, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बांधोगे धागे नहीं? मैं उस बाजार से बहुत दूर हूं जहां धागे बांध के मन्नत पूरी की जाती है। हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया है, अगर मन्नत पूरी ना होती हो तो फिर सजदे लंबे कर लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे लंबे कर लिया करो, अल्लाह सारी मन्नतें पूरी फरमा देगा। लेकिन जहां मिलना था वहां गया ही नहीं, पेड़ में धागा बांध के आ रहा, पेड़ में अच्छी बीवी मिल जा, पेड़ में बांध दिया, और पेड़ की जो भूतनी थी वो फिर बीवी पे आ गई, फिर बीवी उसी पेड़ के नीचे आ गई, पूरी जिंदगी उसी पेड़ में गुजर गई। तो पेड़ पे जाके बीवी ना मांग, रात को तहज्जुद में उठ, मुसल्ला बिछा, दामन थोड़ा सा आंसुओं से तर कर और रब को भीगी आंखें दिखा, फिर मांग। आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। मेरी कौम, अभी कुछ दिन पहले की बात है, गालिबन कल की खबर है कि आई अब आई बारात इसलिए लौट गई कि जहेज लिस्ट के मुताबिक पूरा नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी ये कल की खबर है। अल्लाह अल्लाह, आई बारात लौट गई दरवाजे पर, जब सामान देखा गया तो जहेज पूरा नहीं था। मैं खुल के बात कहना चाहता हूं, जो लोग मांग के जहेज लेते हैं वो जहेज नहीं, जहन्नम की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं अपने घर के अंदर। खुल के बात है, उस पर किसी पीर को बैठा के फाता पढ़वा ले, वो जहन्नम का ईंधन ही रहेगा। तो ये तमाशे जो मैंने पहले कहा था कि एक ही जगह इकट्ठा होने का मतलब क्या है, पहले भाई भाई एक हो जाए, फिर बहन भाई एक हो जाए, फिर बाप का खानदान एक हो, फिर पूरी कौम मिलकर के एक जगह इकट्ठी हो, फिर पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आलिम के कदमों में आए, और वो छोटे छोटी बस्तियों के बड़े बड़े उलमा इकट्ठे होकर अपने इलाके के सबसे बड़े आलिम के कदमों में आए, और वो सबसे बड़ा आलिम इलाके का अपनी मरकजी बारगाह में जाए, और फिर मरकजी बारगाह हाथ पकड़ के हमें हुजूर के मदीने तक लेके जाए। ये इत्तेफाक होना चाहिए। इसका मतलब है इकट्ठा होना, इसका मतलब नहीं है बिरयानी खाने इकट्ठे हो गए, एक उर्से रिजवी में इकट्ठे हो गए, एक उर्से हशमती में इकट्ठे हो गए, फिर खत्म ना। ये चैन से चैन जुड़ी रहनी चाहिए, चैन से चैन जुड़ी रहनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे दाखिल हो। ये नहीं कि जलसे में मुसलमान थे, उठने के बाद बारी खत्म हो गई, अरे मौलवियों का काम बोलते रहना है ना। आप जानते हो तोते दो मिलते मार्केट में, एक तोता 150 रुपए का मिल जाता है,
और एक तोता मिलता है 6,000 का, 11,000 का, हाँ 50,000 तक का तोता मिलता है। जी जी पूछना ये 150 वाला भी तोता ही है, इसकी पूंछ भी हरी, इसकी भी हरी, इसकी भी चोंच लाल, इसकी भी लाल है। दोनों की कीमत में फर्क क्या? सामने वाला बंदा कहता सुनो ये बोलता नहीं है इसलिए 150 का है, और ये बोला करता है इसलिए ये 11,000 का है। क्या बात रही, तो चुप रहने वालों की कोई कीमत नहीं होती है, हाय, बोलने हाय, वालों हाय, की कीमत हुआ। क्या बात रही, हाय, 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 क्या बात रही। मुर्गा वही पूरा होता है जो अजान दे ले, जो अजान न दे तो मुर्गा नहीं, मुर्गी। समझ रहे मेरी बात? खुदारा बदलें अपने रवैयों को और सफों में मोहब्बतें पैदा करें, दीन के काम में एक दूसरे की मदद करें।